नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे धर्म के विषय में आगम प्रमाण की श्रेष्ठता, धर्म के फल, सज्जन दुर्जनों के लक्षण और शिष्टाचार का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण का उपदेश समाप्त होने पर युधिष्ठिर ने शांतनु नंदन भीष्म जी से पुनः प्रश्न किया, पितामह, धार्मिक विषय का निर्णय करने के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण का आश्रय लेना चाहिए या आगम का? इन दोनों में किससे वास्तविक निर्णय हो सकता है? भीष्म जी ने कहा, पुत्र, तुमने उचित प्रश्न किया है। इसका उत्तर देता हूँ, सुनो। धार्मिक विषय में संदेह होना सहज है, किंतु उसका निर्णय करना बहुत कठिन होता है। प्रत्यक्ष और आगम दोनों ही का कोई अंत नहीं है, दोनों में ही संदेह खड़े होते हैं। अपने को बुद्धिमान समझने वाले हेतुवादी तार्किक प्रत्यक्ष कारण की ओर ही दृष्टि रखकर परोक्ष वस्तु का अभाव मानते हैं और सत्य होने पर भी उसके अस्तित्व में संदेह करते हैं, किंतु वे बालक हैं, अहंकारवश अपने को पंडित मानते हैं, अतः उनका पूर्वोक्त निश्चय कदापि युक्ति संगत नहीं है। आकाश में नीलिमा प्रत्यक्ष दिखाई देने पर भी वो मिथ्या ही है, अतः केवल प्रत्यक्ष के बल से सत्य का निर्णय नहीं किया जा सकता। धर्म, ईश्वर और परलोक आदि के विषय में शास्त्र प्रमाण ही श्रेष्ठ है, क्योंकि अन्य प्रमाणों की वहां तक पहुंच नहीं हो सकती। यदि कहो कि एकमात्र ब्रह्म जगत का कारण कैसे हो सकता है, तो इसका उत्तर यह है, तुम आलस्य छोड़कर दीर्घ काल तक योग का अभ्यास करो और तत्व का साक्षात्कार करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील बने रहो, तभी इसका ज्ञान हो सकता है। इसके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। जब सारे तर्क समाप्त हो जाते हैं तभी उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होती है। वो ज्ञान ही संपूर्ण जगत के लिए उत्तम ज्योति है। कोरे तर्क से जो ज्ञान होता है वो वास्तव में ज्ञान नहीं है, अतः उसे प्रामाणिक नहीं मानना चाहिए। जिसका वेद के द्वारा प्रतिपादन नहीं किया गया हो, उस ज्ञान का परित्याग कर देना ही उचित है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम और भांति भांति के शिष्टाचार, ये बहुत से प्रमाण उपलब्ध होते हैं, इनमें से कौन सा प्रबल है, ये बताने की कृपा कीजिए। भीष्म जी ने कहा, पुत्र, जब बलवान पुरुष दुराचारी होकर धर्म को हानि पहुंचाने लगते हैं तो साधारण मनुष्यों के द्वारा उसकी रक्षा का यत्न होने पर भी समय अनुसार उसमें विकृति आ ही जाती है। फिर तो घास फूस के ढके हुए कुएं की भांति अधर्म ही धर्म का चोला पहनकर सामने आता है। इससे सदाचार का ह्रास होने लगता है और आचारहीन, धर्मद्रोही तथा वेद शास्त्रों का त्याग करने वाले मंद बुद्धि पुरुष धर्म की मर्यादा भंग करने लगते हैं। उस अवस्था में धर्म के स्वरूप के विषय में बड़ा संदेह होता है। ऐसी स्थिति में जो साधु संघ के लिए नित्य उनकठित रहते हों, जिनकी बुद्धि आगम प्रमाण को ही श्रेष्ठ मानती हो, जो सदा संतुष्ट रहते तथा लोभ मोह का अनुसरण करने वाले अर्थ और काम की उपेक्षा करके धर्म को ही उत्तम समझते हों, ऐसे महात्मा पुरुषों के पास जाकर तुम्हें प्रश्न करना चाहिए। उन संतों के सदाचार, यज्ञ और श्रद्धा आदि शुभ कर्मों के अनुष्ठान में कभी कोई अंतर नहीं आता। उनमें आचार और उसको बताने वाले वेद शास्त्र तथा धर्म, इन तीनों की एकता होती है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, मेरी बुद्धि पुनः संशय के अपार समुद्र में डूब रही है। मैं इसके पार जाना चाहता हूँ, किंतु ढूंढने पर भी कोई कूल किनारा नहीं दिखाई देता। यदि प्रत्यक्ष, आगम और शिष्टाचार ये तीनों ही प्रमाण हैं, तो इनकी तो पृथक पृथक उपलब्धि हो रही है और धर्म एक है। फिर ये तीनों कैसे धर्म हो सकते हैं? भीष्म जी ने कहा, राजन, यदि तुम प्रमाण भेद से धर्म को तीन प्रकार का मानते हो तो तुम्हारा विचार उचित नहीं है। ये निश्चय समझो कि धर्म एक ही है। तीनों प्रमाणों के द्वारा एक ही धर्म का दर्शन होता है। मैं ये नहीं मानता कि ये तीनों प्रमाण भिन्न भिन्न धर्म का प्रतिपादन करते हैं। उक्त तीनों प्रमाणों के द्वारा जो धर्म में मार्ग बतलाया गया है, उसी पर चलते रहो। तर्क का आश्रय लेकर धर्म की जिज्ञासा कदापि करना उचित नहीं है। मेरी बात में तनिक भी संदेह न करो। अंधों और गूंगों की तरह निशंक होकर मैं जैसा कहूँ उसके अनुसार आचरण करो। अजात शत्रु, अहिंसा, सत्य, क्रोध का भाव और दान, ये चार सनातन धर्म है। इनका सदा ही सेवन करो। तुम्हारे पिता पितामह आदि ने ब्राह्मणों के साथ जैसा बर्ताव किया है, उसी का तुम भी अनुसरण करो, क्योंकि ब्राह्मण धर्म के उपदेशक हैं। जो मनुष्य प्रमाण को भी अप्रमाण बनाता है वो अज्ञानी है। उसकी बात को प्रामाणिक नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो केवल विवाद करने वाला है। तुम ब्राह्मणों का ही विशेष आदर सत्कार करके उनकी सेवा में लगे रहो और ये जान लो कि ये संपूर्ण लोग ब्राह्मणों के ही आधार पर टिके हुए हैं।
युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, जो मनुष्य धर्म की निंदा करते हैं और जो धर्म का आचरण करते हैं वे किन लोकों में जाते हैं? आप इस विषय का वर्णन कीजिए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जो मनुष्य रजोगुण और तमोगुण से चित्त मलिन होने के कारण धर्म से द्रोह करते हैं वे नरक में पड़ते हैं, तथा जो सदा सरलता और सत्य भाषण में तत्पर होकर धर्म का पालन करते हैं वे मनुष्य स्वर्गलोक का सुख भोगते हैं। आचार्य की सेवा करने से जिन्हें एकमात्र धर्म का ही आश्रय रहता है तथा जो सदा धर्म में स्थित रहते हैं वे देवलोक में जाते हैं। मनुष्य हो या देवता, जो शरीर को कष्ट देकर भी धर्माचरण में लगे रहते हैं तथा लोभ और द्वेष का त्याग कर देते हैं उन्हें सुख की प्राप्ति होती है। मनीषी पुरुष धर्म को ही ब्रह्मा जी का ज्येष्ठ पुत्र कहते हैं। जैसे खाने वालों का मन पके हुए फल को अधिक पसंद करता है उसी प्रकार धर्मनिष्ठ पुरुष धर्म की ही उपासना करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, साधु पुरुष कौन से कार्य करते हैं तथा सज्जन और दुर्जन मनुष्य कैसे होते हैं? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, दुर्जन पुरुष दुराचारी, दुर्घर्ष, उद्दंड और दुर्मुख अर्थात कटुवचन बोलने वाले होते हैं तथा सज्जन मनुष्य सुशील हुआ करते हैं। अब शिष्टाचार की बातें सुनो। धर्मात्मा पुरुष सड़क पर गांवों के बीच में तथा अनाज की ढेरी पर मलमूत्र का त्याग नहीं करते। सत्पुरुष देवता, पितर, भूत, प्राणी, अतिथि और कुटुंबी इन पांचों को भोजन देकर शेष अन्न का स्वयं आहार करते हैं। भोजन करते समय बातचीत नहीं करते तथा भीगे हाथ लिए शयन नहीं करते। जो लोग अग्नि, वृषभ, देवता, गौशाला, ब्राह्मण, धार्मिक और वृद्ध पुरुषों की प्रदक्षिणा करते हैं, जो बड़े बूढ़ों, बोझ से कष्ट पाते हुए मनुष्यों और स्त्रियों को तथा अनेकों गांवों के अधिपति, ब्राह्मण, गौ और राजा को सामने से आते देखकर जाने के लिए मार्ग देते हैं, उन सबको साधु पुरुष समझना चाहिए। सत्पुरुष को चाहिए कि वो सब अतिथियों, सेवकों, स्वजनों तथा शरण चाहने वाले मनुष्यों की स्वागत पूर्वक रक्षा करे। देवताओं ने मनुष्य के लिए सवेरे और सायंकाल 2 ही समय भोजन करने का विधान किया है। बीच में भोजन करने की विधि देखी नहीं जाती। इस नियम का पालन करने से उपवास का ही फल होता है। जो पुरुष ऋतुकाल के अतिरिक्त समय में स्त्री के साथ समागम नहीं करता उसके द्वारा ब्रह्मचर्य का ही पालन होता है। अमृत, ब्राह्मण और गौ ये तीनों एक समान है, अतः गौ और ब्राह्मणों का सदा विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। मनुष्य स्वदेश में हो या परदेश में यदि उसके पास कोई अतिथि आ जाए तो उसे भूखा न रहने दे। गुरु ने जिस कार्य के लिए आज्ञा दी हो उसे पूरा करके उन्हें सूचित कर देना चाहिए। गुरु कहने पर उन्हें प्रणाम करे और उनकी विधिवत पूजा करके बैठने के लिए आसन दे। गुरु की पूजा करने से आयु, यश और लक्ष्मी इन सब की वृद्धि होती है। वृद्ध पुरुषों का कभी अपमान न करे, उन्हें कोई कार्य करने के लिए न भेजे तथा यदि वृद्ध पुरुष खड़े हों तो स्वयं भी बैठा न करे। ऐसा करने से मनुष्य की आयु क्षीण नहीं होती। नंगी स्त्री और नंगे पुरुषों के ऊपर दृष्टि न डाले। मैथुन और भोजन ये दोनों कार्य सदा एकांत स्थान में ही करे। तीर्थों में गुरु ही सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है। पवित्र वस्तुओं में हृदय ही अधिक पवित्र है। ज्ञानों में परमात्मा का ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है और संतोष सबसे उत्तम सुख है। सायंकाल और प्रातःकाल में वृद्ध पुरुषों की बातें सुननी चाहिए। जो सदा बड़े बूढ़ों की सेवा में लगा रहता है उसे शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त होता है। स्वाध्याय और भोजन के समय दाहिना हाथ उठाना चाहिए तथा मन, वाणी और इंद्रियों को सदा अपने अधीन रखना चाहिए। अच्छे ढंग से बनाए हुए खीर, हलवा, खिचड़ी और हविष्य आदि के द्वारा देवताओं तथा पितरों का अष्टकार श्राद्ध करना चाहिए। नवग्रहों की पूजा करनी चाहिए। मूंछ और दाढ़ी बनाते समय मंगल सूचक शब्द का उच्चारण करना, छींकने वाले को सतम जीव आदि कहकर आशीर्वाद देना तथा रोगग्रस्त पुरुषों का उनके दीर्घायु होने की शुभकामना करते हुए अभिनंदन करना चाहिए। युधिष्ठिर, तुम बड़े से बड़े संकट में पड़ने पर भी किसी श्रेष्ठ पुरुष के प्रति तुम का प्रयोग न करना। विद्वानों के लिए तुम कहकर पुकारना अथवा उनका वध करना एक सा ही माना गया है। जो अपने बराबर के हों, अपने से छोटे हों अथवा शिष्य हों, उनको तुम कहने में कोई बुराई नहीं है। पाप करने वाले पुरुष का हृदय ही उसके पाप को प्रकट कर देता है। दुराचारी मनुष्य जानबूझकर किए हुए पाप को भी दूसरों से छिपाने का प्रयत्न करते हैं, किंतु महापुरुषों के सामने अपने किए हुए पाप को गुप्त रखने के कारण वे नष्ट हो जाते हैं। पापी मनुष्य यह सोचकर अपने पाप पर पर्दा डालना चाहते हैं कि मुझे पाप करते समय न मनुष्य देख पाते हैं न देवता, किंतु ये उनकी भूल है, क्योंकि पाप के द्वारा छिपाया हुआ पाप नए नए पाप की ही वृद्धि करता है। जैसे नमक की डली जल में डाल देने से गल जाती है, इसी प्रकार प्रायश्चित करने से तत्काल पाप का नाश हो जाता है। इसलिए पाप को छिपाना नहीं चाहिए, क्योंकि छिपाने से वो बढ़ता है। यदि कभी का पाप बन जाए तो उसे साधु पुरुषों पर प्रकट कर देना चाहिए। वे उस पाप को शांत कर देते हैं।
विद्वान पुरुषों का कहना है कि धर्म संपूर्ण प्राणियों का हृदय है, इसलिए सबको धर्म में ही लगना चाहिए। मनुष्य को उचित है कि वो अकेला ही धर्म का आचरण करे, किंतु धर्मध्वजी न बने। जो धर्म का उपभोग का साधन बनाते हैं, उसके नाम पर जीविका चलाते हैं, वे धर्म के व्यवसायी हैं। दंभ का परित्याग करके देवताओं की पूजा करे, छल कपट छोड़कर गुरुजनों की सेवा करे और दान करके परलोक की यात्रा के लिए धर्म रूपी धन का संग्रह करे। धन्यवाद।